हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य? हां, अभ्यास और वैराग्य। ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वो रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो। परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेय। अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है।